नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारूटिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। और बच्चों, हम बात कर रहे हैं शुकवंश, अशोक के पतन के उपरांत शुकवंश की। शुकवंश का हम पुष्यमित्र शुंग पर आकर केंद्रित हो जाती है, क्योंकि सबसे सफलतम शासक वही था। 150 ईस्वी पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट वराहदत्त की उसने हत्या की और मगध पर अपना अधिकार किया। मगध के इतिहास का मौर्य साम्राज्य का प्रभाव समाप्त हुआ। और उसके बाद जैसे जैसे अशोक का, अगर हम पहले की अध्ययन करें तो अशोक का जिस प्रकार से अशोक के बाद में मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे संकुचित होता रहा था, और ये लगने लगा था कि कभी भी मौर्य साम्राज्य की समाप्ति हो सकती है। इतिहास में विदेशी यात्रियों का, विदेशी आक्रमणकारियों का आक्रमण और राजनीतिक अस्थिरता का दौर चलता रहा, और ये दौर गुप्त वंश की स्थापना तक, यानी 500 वर्ष तक चलता रहा, ईसा से तीसरी शताब्दी चौथी शताब्दी बाद तक। जहाँ तक बात विदेशी आक्रमणकर्ताओं की है, भारत में शकों, पहलों, कुषाणों, यूनानियों, इन सब ने आक्रमण किया, अपना साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन धीरे धीरे भारत ने उन सबको आत्मसात कर लिया और वह भी यहीं के समाज में आत्मसात हो गए। शुकवंश के इतिहास की जहाँ तक बात करें तो पुराण, हर्षचरित्र, गार्गी संहिता, पांजलि, महाभाष्य, दिव्यादान, तारानाथ बौद्ध आदि के संबंध में यह मानते हैं कि इनमें शुकवंश का इतिहास है। लेकिन अगर बाणभट्ट का हर्षचरित्र की बात करें तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर यह है। शुंग राजवंश के संस्थापक पुष्यमित्र को ब्राह्मण वंशी माना गया, और विभिन्न उसमें ये कहा गया, विभिन्न ग्रंथों में, प्राचीन भारत के ग्रंथों में, चाहे पाणिनि के अष्टाध्याय हो, चाहे आश्वासन हो, चाहे बृहदारण्यक हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे हरिवंश पुराण हो, इन सब में ये कहा गया कि ये वे ब्राह्मण थे। 185 ईस्वी से लेकर 72 ईस्वी पूर्व तक, 185 ईस्वी पूर्व से लेकर 72 ईस्वी पूर्व तक शासन रहा शुकवंश का। और विभिन्न इतिहासकारों के विभिन्न मत से, कोई मैथिली ब्राह्मण बताता है, कोई गुर्जर ब्राह्मण बताता है जो है, लेकिन ये निश्चित है कि वे ब्राह्मण थे। 185 से 148 ईस्वी पूर्व तक इनका शासनकाल रहा। विभिन्न युद्ध जो अगर माने गए या विभिन्न उपलब्धियां जो मानी गई, तो सबसे पहले इनका था विदर्भ में, जिससे यज्ञसेन से युद्ध हुआ। हम जानते हैं कि कालिदास के माल विकानगन मित्र नाटक में विदर्भ के इतिहास की इनकी जो है आपस की झगड़े का भी मिलता है, जिसमें यज्ञसेन और दोनों भ्राता थे, ब्रह्मसेन और माधवसेन, उनको सौंप दिया था और यज्ञसेन को पराजित किया गया। तो और फिर उसको बाद में इन्होंने कालांतर में 2 भागों में बांट दिया था। अग्निमित्र ने उस पर आक्रमण किया था, तदुपरांत ये घटना घटी थी। तो ये शुंग का प्रभाव दक्षिण में नर्मदा नदी के दक्षिण दिशा तक विस्तृत हो गया था, जब उन्होंने विदर्भ पर आक्रमण किया और विदर्भ पर एक नई राज सत्ता स्थापित की, और 2 भागों में बांटा गया, यज्ञसेन और माधवसेन को। यूनानी आक्रमणकारी हुए, पाणिनि का पांजलि का महाभाष्य, गार्गी संहिता, मालविकाग्न में मिलती है। महाभाष्य में इसके द्वारा पुष्यमित्र का यज्ञ कराया गया। अब जब ये सब हुआ, तो अब ये माना जाता है कि यूनानु आक्रमण ने, ये स्मृति लेखक में भी आता है, ये चीज़ें जो है यूनानी ग्रंथों में भी आती है, ये ईसा के बाद में गुप्त साम्राज्य की जो रचना है, किताबें, कालिदास की रचनाएं, उसमें भी आती है, बाणभट्ट के हरिश्चंद्र में भी आती है, कि यमन सेनाओं का सामना होने का या शुंग और दोनों के आपस की घटनाएं हैं। पुष्यमित्र ने यूनानी सैनिकों को पराजित किया और एक तरीके से यूनान से भारत को पूर्णतः, जो अगर पृथक की स्थिति अपनाने की कोशिश की, कई कई जगह पर यूनानी क्षत्रप रह गए थे। ड्रेमोटियस के तथा मिनेंडर के विषय में भी विद्वानों में थोड़ा सा उस समय के मतभेद सामने आता है। एक और उपलब्धि आती है पुष्यमित्र योगी की, कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया। अब यहाँ पर 2 बातें हैं, विदर्भ की सफलता और यूनान की सफलता के बाद में अगर बात आती है, तो उसमें हरिवंश पुराण में लिखा गया है, मालविकाग्न में पुष्य द्वारा अपने पुत्र की सुरक्षा में अश्वमेध यज्ञ और अश्व की छोड़ने का उल्लेख किया गया है।
ऐसा प्रतीत होता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए, पहला राज्याभिषेक के पश्चात और दूसरा यवनों के पश्चात किया गया। तो ये निश्चित है कि पुराणों ने इस प्रकार का पुष्यमित्र ने पुराणों में लिखा है कि यश में क्या है, जो कि उसकी सफलता की सूचक या इंडिकेट करती है। पुष्यमित्र द्वारा राज्याभिषेक, है ना। पुष्यमित्र का ने पंजाब तथा उसके राज्य, पुष्यमित्र शुंग का राज्य बिहार प्रदेश पंजाब विदर्भ को सम्मिलित करते हुए मध्य प्रदेश में विस्तृत था। अब पाटलिपुत्र उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। अयोध्या अभिलेख में उसे कौशलाधिपति कहा गया। तो इस प्रकार पुष्यमित्र राज्य से की बात करें तो बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, विदर्भ आदि को सम्मिलित करते हुए पूरा मध्य प्रदेश और दक्षिण तक का इस तरीके से सम्मिलित था। पुष्यमित्र का अगला बात आता है, जैसे अपन ने 3 बार पढ़ लिया, अश्वमेध यज्ञ किया, बौद्ध धर्म को विस्तार किया, विदर्भ की सामना किया है, यूनानियों का सामना किया, बौद्ध धर्म के प्रति उनका ये निश्चित है कि बौद्ध धर्म के पतन में एक कारण ये भी था कि अशोक और अशोक के उत्तराधिकारी का ब्राह्मणों की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान था। जब ब्राह्मणों की ज़्यादा रुझान था तो पुष्यमित्र ब्राह्मणों के प्रति थोड़ा सा हल्का सा उदासीनता थी और बौद्ध धर्म के प्रति, क्षमा चाहता हूँ मैं, बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव था। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था और हत्या करके बना था बौद्ध धर्म की, तो उसको निश्चित रूप से बौद्ध धर्म के प्रति उसकी कटुता रही होगी और बौद्ध धर्म के विभिन्न स्थानों को, यहाँ तक कि उनके स्तूपों को, सांची आदि को भी उस तक्षशिला में उसको नष्ट करने का उसने प्रयास किया और ब्राह्मणों को एक विशेष सुविधा देने का भी प्रयास किया गया था। और न केवल प्रयास किया गया बल्कि इतिहास की विभिन्न घटनाओं में, गार्गी संहिता में और कालिदास की रचनाओं में इस प्रकार का मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग जो है उन्होंने यूनानियों के साथ साथ में बौद्ध धर्म के जो स्थानक थे, जिन जिन जगह पर यात्राएं की थी अशोक ने और जहाँ पर ये विशेष वर्णन किए थे, बौद्ध धर्म को इंडिकेट करता है या सूचित करता है कि बौद्ध धर्म की स्थापना या बौद्ध धर्म के स्थायित्व के बारे में, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में प्रचार प्रसार करने वाले ऐसे पुरातात्विक सामरिकों को उन्होंने नष्ट किया था। पुष्यमित्र शुंग के 148 ईस्वी में डेथ हो जाती है और 148 से 72 ईस्वी तक जो है ना वो उसके उत्तराधिकारी शासन करते हैं, जिसमें अग्निमित्र रहा था, सुज्येष्ठ रहा था और अंशक, पुलिंदिक, कविराज, भागवत और उसके बाद देवभूति था। देवभूति के 72 ईस्वी पूर्व में ब्राह्मण कीर्तों के अनुसार वासुदेव कर्ण था जिसका सेनापति, उसने हत्या की थी और उसके बाद में वासुदेव कर्ण जो है बोला, क्योंकि देवभूति का माना जाता है बहुत विलासी शासक था और कर्ण शासक 72 ईस्वी पूर्व से लेकर 27 ईस्वी पूर्व तक उन्होंने शासन किया। तो इस प्रकार आज हम देखते हैं कि हमने पुष्यमित्र सिंह के 5 जो है सफलताओं के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।